संजू सैमसन सीएसके में जा रहे हैं? मुझे नहीं पता अभी। संजू सैमसन सीएसके में जा रहे हैं? मुझे नहीं पता अभी, टू बी ऑनेस्ट। बड़ी चर्चा चल रही है आजकल, मार्केट पूरा भरा पड़ा नहीं, है। उनको टीम बनानी पड़ेगी सीएसके को, आई एम श्योर की प्लान कर रहे होंगे वो लोग, बट मुझे नहीं पता अभी। ऑल टाइम सीएसके 11 अगर आपको बनानी हो, ऑल टाइम सीएसके 11 बनानी होगी तो फिर सोचना पड़ेगा। तो बहुत बड़ी मुरली विजय होगा, ओके, मैथ्यू हेडन, माइकल हसी, सुरेश रैना, बद्रीनाथ, एलबी मॉकल, डगी बॉलिंजर। 4 विदेशी हो गए आपके। 4 हो गए बिल्कुल। उसके बाद शदाब जकाती, रवि अश्विन, जड्डू, धोनी भाई, एल बालाजी। कितने हो गए? 10 हो गए। और बॉलर पथराना नहीं पता, मोहित शर्मा होगा। मोहित शर्मा, हाँ। वो पर्पल कैप भी जीते थे। 12th मैन अगर आप रखोगे इम्पैक्ट प्लेयर तो मैं रखूँगा मुरलीधरन सर को, वो बॉलिंग कर लेंगे। 3 विदेशी पे इम्पैक्ट आता है, 4 पे कहाँ आता है? अब तो 5 बेल आउट कर देंगे वो। ये तो कर सकते दीपक चहर नहीं, फिर आप पूरा सीएसके अभी तो दीपक खेले ना। मैं मोहित शर्मा इसलिए क्योंकि उस टाइम में नक्कल बॉल अलग गेंदबाजी करी मोहित के पास। अगेन देखो, फिर मेरे को मोहित से फिर मैं वही सवाल पूछूंगा आपसे। मोहित भाई 2014 पर्पल कैप, 13 पर्पल कैप, 14 T20 वर्ल्ड कप में कहर, फिर बाहर, फिर सिलेक्शन नहीं, नेट बॉलर बन के आना, कम मैचेस में ऑलमोस्ट शमी के बराबर विकेट थे। मेरे लिए सबसे बड़ी स्टोरी उनकी। मोहित के ना वर्क एथिक से ज्यादा ना उसका माइंडसेट बहुत अच्छा था। हरियाणा से आना, पूरा क्रिकेट खेलना, इंजरी बहुत रही है उसने सीएसके के लिए बहुत अच्छा। वैसे वो और भी प्लेयर हैं, ईश्वर पांडे है, मनप्रीत गोनी है। जो एक्स फैक्टर मुझे लगा शदाब जकाती को इतना तवज्जो नहीं मिला, उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस करी। जब हम जीते थे 2010, 11, 12, 13 जितने क्वालिफाई उन्होंने बड़ा अच्छा किया। एलबी मॉकल ने मैचेस जिताए, लेकिन जो ऊपर मुरली विजय, मैथ्यू हेडन, माइकल हसी, मैं और बद्रीनाथ के जो 5 स्तंभ थे वो बड़े लगे। पवन नेगी बीच में आए थे, थोड़ा 1-2 साल बड़ा अच्छा किया था उन्होंने। बट मुझे लगता है एलबी मॉकल, डगी बॉलिंजर, उन दोनों का वही बॉलिंजर जिसके अपने बाल उखाड़े थे तो पूरा। अरे पता ही नहीं था उसके बाल नकली हैं। वो बाद में वो बोला कि वो वहाँ पूरा स्कल ही बाहर आ गया। ओके, 2 रैपिड फायर सेगमेंट रखे हमने। पहला, 27 में चुनाव लड़ रहे हैं ना? नहीं, बड़ी चर्चा है यूपी बिहार में। नहीं, यूपी बिहार में चर्चा तो गाजियाबाद में अभी कुछ नहीं पता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। दिल में है पॉलिटिक्स? अभी नहीं है, अभी तो खेल रहा हूँ मैं, एंजॉय कर रहा हूँ क्रिकेट। बच्चे भी छोटे हैं वो, अभी टू बी ऑनेस्ट नहीं है। बीच में चल रही थी अफवाहें, थोड़ा बात भी हुई थी, बट अभी नहीं है कुछ। ओके, आपके साथ खेलने वाला सबसे बेहतरीन फील्डर? राहुल द्रविड़, बेस्ट स्लिप कैचेस। हाँ, बहुत सारे रिकॉर्ड के नाम है। एमएस धोनी, द बैट्समैन, द विकेट कीपर और कैप्टन, एक चुनना है। नहीं, तीनों बोलेंगे, क्योंकि उनका जो इम्पैक्ट है एज ए कीपर, जो पीछे से वो गेम देखते हैं वो, और एज ए बैटर मैंने उनके साथ इतनी बैटिंग करी, ऐसे ऐसे छक्के उन्होंने हेलीकॉप्टर मारे हैं और मैंने बॉलर को कांपते हुए देखा नॉन स्ट्राइकर एंड में कि उनको बॉल ना लग जाए। अंपायर तक को डरते हुए देखा कि मैं खुद बैंड होके आता था। वो युवराज सिंह, 2 ऐसे प्लेयर थे जिन्होंने ऐसे छक्के मारे जो नॉन स्ट्राइकर पे थे, तो बॉल अगर लगी तो आप बॉल के साथ ही बाहर हो। अंपायर खुद ऐसे करके आंखें मैंने उसकी ऐसे देखी, ये धोनी है, ये मैथ्यू हेडन खेल रहा है या फिर युवराज सिंह है, बहुत जोर से मारते थे तीनों। कीपिंग में तो गाना प्ले कर सकते हैं, तार बिजली। हाँ। अभी भी अपने स्पीड देखिए, लाइटनिंग स्टंपिंग। नहीं, अभी इंजरी थे बीच में, वो करके आए। अभी बैटिंग लास्ट ईयर बहुत अच्छा करे थे, इस साल भी थोड़ा अच्छा किया उन्होंने वो, और अलग ही कप्तान है वो। सबसे यादगार सीएसके फैन मोमेंट? 2010 का फाइनल, फर्स्ट एवर ट्रॉफी इन आईपीएल। वो पहली ट्रॉफी के बाद जो एक बैक टू बैक जीते 2011 में, वो 2010 में जो पहली ट्रॉफी जीते वो बड़ी खास है वो। तेंदुलकर की एक सलाह पाजी के साथ, नेवर बिलीव इन शॉर्टकट, जस्ट कीप रेस्पेक्टिंग द गेम एंड द गेम विल गिव यू बैक। वो मुझे हमेशा से जो माँ बाप ने सिखाया है कि अगर आप बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा, दुआएं मिलेंगी, आज नहीं तो कल मिलेगी। पाजी के पास नहीं, अलग एक भगवान का दर्जा था ड्रेसिंग रूम में। वो इतने काम, इतने सरल, इतने बिल्कुल सिंपल हो, बट खेल को पूछते थे, इसलिए वो महानतम प्लेयर हैं पूरे वर्ल्ड के, गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन। ये अब सबसे फन सेगमेंट है और इसमें मैं आपसे ऑनेस्टी एक्सपेक्ट करूंगा। फन सेगमेंट है, लास्ट सेगमेंट है। लाउडेस्ट पर्सन इन ड्रेसिंग रूम? सारे आप आईपीएल जहां भी आपने खेला है, फ्रेंचाइज, आईपीएल, इंडियन टीम, किसी भी का नाम ले सकते हो। ड्रेसिंग रूम
जिसको कहा भाई बस कर दे, थोड़ा सा धीरे हो जा भाई? गाने वाने तो सभी सुनते थे, मतलब वैसे बात करने में मखा एंटनी जो साउथ हाँ, अफ्रीकन हाँ, थे, मैंने वो बहुत ज़्यादा, वो उनका थोड़ा सा इधर उधर, तो हमें कामने चाहिए, हम बैग संभाल रहे हैं, ग्रिप चढ़ा रहे हैं बैट पे, अपना स्पाइक का वो नेल्स कस रहे हैं, वो थोड़े लाउड थे बट फुल टीममेट्स, फुल फन। सबसे खराब म्यूजिक टेस्ट खराब म्यूजिक टेस्ट, या जिसका गाना आपको समझ में नहीं आया कम से कम? नहीं मुझे तो हिंदी, पंजाबी, थोड़े बहुत इंग्लिश उतने थे, जो दूसरे चलाते थे उनका अलग रहता था सारा का सारा। वो आई थिंक खराब टेस्ट तो नहीं बोलूँगा, सबकी अपनी चॉइस है वो। अगर ड्रेसिंग रूम, मोस्ट कॉम्पिटिटिव प्लेयर जिसको लगा यार ये एकदम बहुत एक्स्ट्रा जुझारू आदमी है। शेन वॉटसन व्हेन ही यूज्ड टू प्ले फॉर ऑस्ट्रेलिया, फिर हमारी टीम में मैं, वेरी वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग बट ही वाज अ वेरी कॉम्पिटिटिव। जो बस में जाके तुरंत सो जाता था। जो बस मोहम्मद शामी शमी भाई हो जाता था वो जितना याद आ रहा है, आई थिंक इतना साल हो गया उनके साथ खेले हुए। ओके, सोने वाले प्लेयर तो और भी होंगे। बस में ही हम बात कर रहे खराटे से कौन लेता था? खराटे नहीं पता, सबके कान में वो हेडफोन लगे रहते थे, खराटे तो पता नहीं। अगर किसी एक बल्लेबाज पे ट्रस्ट करना हो, एम एस धोनी, आपकी लाइफ का सवाल हो, एम एस धोनी, ऑलवेज कंट्रोल द सिचुएशन, उसको रीड करना। तो हम लोग ने रन जो बनाया तो एक अलग एडवाइस मिलती थी बीच में सिचुएशन को, तो वो मुझे लगा ऑलवेज दे टू विन फॉर द गेम। किसी एक बैट्समैन का कोई शॉट चुराना हो? सचिन बाजी का स्ट्रेट ड्राइव, अलग ही एकदम कॉपी बुक, पूरा सर एल्बो स्ट्रेट, बहुत प्रैक्टिस करी उन्होंने, वो देखा है मैंने तो उनको खेलते हुए, और साथ में खेला है तो अलग ही साउंड आता था बैट से। भाई वो 50 साल में जब उन्होंने लेजेंड्स लीग अभी खेली देखा थी, था बिल्कुल, उसके शॉट्स देखे मैंने, अलग ही बैटिंग कर रहे थे वो, बिल्कुल। मतलब उम्र कुछ मायने रखती ही नहीं है। वो भी जैसे मैंने पहले ना, अलग ही वो एक खेल को पूछते हैं वो। अगर आप कहीं घूमने जा रहे हो, वो कौन सा टीममेट होगा जो आखिरी में वॉलेट निकालेगा? बहुत सारे हैं बताएंगे नहीं बहुत लोग हैं वो, अब तो पैसे सबके पास हैं वो। बट हरभजन ने किस्सा सुनाया अभी कि शिखर पाजी गए थे और खाली लिफाफा दे के डांस किया, खाली लेके चले आए। वो तो उन्होंने ऑनर सुनाया था। नहीं बहुत प्लेयर हैं वो, ऐसे तो नहीं है, बट आई थिंक बीइंग ए सीनियर, जब हम सीनियर थे तो हम लोग यंगस्टर को लेके जाते थे, चलो ठीक है। एक जिससे आप क्रिकेट के बारे में बिल्कुल बात करना नहीं चाहोगे? माय वाइफ, शी डजंट नो एनीथिंग अबाउट क्रिकेट। ये तो बचपन आप आपके टीचर की नहीं, मेरे टीचर थे सर, वो माय फादर इन लॉ, तो पूरी फैमिली सारी, नहीं मेरा माय ब्रदर इन लॉ मेरे स्कूल मेट में था। मेरी जो भाभी हैं दिनेश भैया की वाइफ, वो प्रियंका की दोस्त थी। नाउ शी इज़ डूइंग सो मच फॉर द सोसाइटी, उसका ब्रांड है माते, नाउ शी हैज़ ए ब्रांड फिर ग्रासेरेना फाउंडेशन के लिए। आई थिंक कमिंग बैक फ्रॉम हॉलैंड, शी हैज़ डन रियली वेल इन हॉलैंड में, शी वाज वर्किंग इन अ बैंक। तो मतलब ये कि तारीफ करे, गाना सुना दो भाभी को। वो गाने सुना देंगे उनको बाद में, आपको सुनाऊंगा बाद में। ओके, टॉप 3 T20 बैट्समैन आज के दौर में। क्लासन, ओके, अभिषेक शर्मा, इंटरेस्टिंग चॉइस। सूर्य कुमार यादव। काफ़ी चर्चा होगी दूसरे वाले की ये। नहीं, अभिषेक शर्मा इज, उसने 100 बनाया था वानखड़े में अगेंस्ट इंग्लैंड। सूर्य कुमार यादव के पास बहुत सारे शॉट्स थे, और क्लासन के पास जो एक एबिलिटी है ना हिटिंग सिक्सेस की, वो बड़ा रेयर देखा मैंने। वो तो तीन मुझे लगता है कि दे आर टॉप 3 इन द वर्ल्ड राइट नाउ। द मोस्ट अंडररेटेड बैट्समैन अभी जिस पे लोगों की निगाहें नहीं, बट आपको लगता है बहुत। ईशान किशन, ही इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेयर, ही हैज़ डन रियली वेल। तो वो जब और अच्छा करेगा ना, उसके पास बड़े तगड़े शॉट्स हैं। पृथ्वी शॉ की वापसी हो सकती है? बिल्कुल होना भी चाहिए, क्योंकि आई थिंक बड़ा कम टाइम में उन्होंने हासिल किया, और उस अपनी चीज़ों को रियलाइज़ किया। इज़ वर्किंग ऑन हिज फिटनेस, करेगा मेहनत, मेहनती लड़का है वो, एंड आई विश हिम रियली रियली वेल, और टीम के लिए अच्छा करे। वो है, उसमें बहुत टैलेंट लड़के में। रोहित के बाद इंडिया कैप्टन कौन? शुभमन गिल, अलग ओडीआई में भी जैसे डिसाइड करेंगे वो लोग। शुभमन के पास योर चॉइस, क्योंकि इस पे चर्चा बहुत चलती है, श्रेयस अय्यर वर्सेस गिल। गिल एनी डे, बट मुझे अभी भी लगता है वाइट बॉल में हार्दिक पांड्या विल डू लॉट ऑफ मिरेकल्स। उसके पास एक अलग एज अ प्लेयर और एज अ कैप्टन? एज ए कैप्टन वाइट बॉल में शुभमन गिल भी हो सकते हैं। होपफुल कि वो दोबारा कैप्टन बनेंगे, हार्दिक बनना चाहिए। उसके पास एक कपिल पाजी वाला एक्सपीरियंस है, वो बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग, और ही इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव गाय। जो उन्होंने अभी किया है सारा, आप देखेंगे वो कप्तान, वो प्लेयरों का कप्तान है वो। तो मुझे उसकी थोड़ी सी झलक माही भाई जैसी लगती है, द वे ही इंटरैक्ट, द वे ही
वो कंडक्ट करते हैं ना ग्राउंड में एनर्जी, वो बड़ी पसंद है मुझे। इंटरेस्टिंग चॉइस, ये भी काफ़ी चर्चा होगी इस पे।